आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जब किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो उसके वजह से उसमें हीट जनरेट हो जाती है, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब magnetic effect of electric current was accidentally discovered by Christian Ørsted. He accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire. ये एक मेटेलिक वायर है, इसमें करंट जब फ्लो की गई और उसके बगल में एक कंपस नीडल रखी गई तो देखा गया कि कंपस नीडल अपने आप डिफ्लेक्ट हो गई। कंपस नीडल का डिफ्लेक्शन किसी भी जगह ये शो करता है कि उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, या उसी कंडक्टिंग वायर के बगल में हम लोग कोई मैग्नेट रख दें तो हम देखते हैं कि उस मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगता है। वो फोर्स दोनों नेचर का हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है। इससे रिजल्ट ये निकलता है कि जब किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको लिखा ऐसे गया कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड द कंडक्टर। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए उन्होंने लिया ये एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, उसमें एक बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल एंड देयर इज अ की। पॉजिटिव टर्मिनल से निकली एक करंट और ये गई, और करंट की डायरेक्शन इसमें इधर से इधर है। जैसे ही इस कंडक्टर ए बी में करंट फ्लो की तो हम देखें कि मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारा कंपस नीडल है, पहले ये इसी डायरेक्शन में रहा होगा, लेकिन जैसे ही इसमें करंट फ्लो की इसकी डायरेक्शन इधर टर्न हो गई, ये नॉर्थ इधर और इधर साउथ, ये डिफ्लेक्ट कर गया। फिर क्या किया गया, बैटरी के हम लोग स्विच कर दिए, बैटरी का नेगेटिव पोलैरिटी इधर कर दिए, पॉजिटिव इधर कर दिए। दैट मीन्स वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। पॉजिटिव टर्मिनल से अब ये ए है, ये बी है, हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं बी से ए, दैट इज वी। तो जब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक्स और वाई, एक एकदम सीधा वायर है जिसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं हम लोग, दैट इज ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से एक करंट निकली, ये है एमीटर, एमीटर को हम लोग इसके सीरीज कनेक्शन में जोड़ दिए हैं तो ये इसका करंट मेजर कर लेगा। ये है एक वेरिएबल रजिस्टर जो कि रेजिस्टेंस को चेंज कर करके आई की वैल्यू को कंट्रोल करता है। वेरिएबल रजिस्टर, इसी को हम लोग रिहोस्टेट भी बोलते हैं। ये करता यह है कि हमारे सर्किट में करंट की वैल्यू को कंट्रोल करता है। रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस घटा देंगे करंट बढ़ जाएगा। तो ये नहीं जानना, अभी ये जानना है कि करंट यहाँ पे ये x से y के डायरेक्शन में इधर करंट से इधर फ्लो कर रही है। तो when a current through a conductor when a current passes through a conductor magnetic field is generated around it। जब करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करती है हम लोग जानते ही हैं कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से निकालना है तो देखिए वो कैसे निकाला जाए। एक कार्डबोर्ड लिए हैं हम लोग, ये है कार्डबोर्ड ए बी सी डी, जो कि इस वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में रख दिया गया है। इस स्ट्रेट वायर के चारों तरफ हम लोग आयरन के कुछ फिलिंग्स रख दें तो हम देखते हैं कि ये जो आयरन की फिलिंग है स्ट्रेट वायर, इसमें करंट फ्लो करवाने पर ये एक सर्कुलर लूप जैसा बना लेता है। और ये सारे सर्कुलर लूप देखिए इस फिगर में, ये सारे सर्कुलर लूप का सेंटर यही वायर है। इससे ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से वो इस तरीके की होगी। देखिए किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है उसका पैटर्न कैसा होता है। नंबर पहला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कॉन्सेंट्रिक सर्किल,
जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी वजह से जनरेट हो रही है चारों तरफ, वो सब कॉन्सेंट्रिक, सारे सर्किल का सेंटर एक ही होगा और वो सेंटर हमारे वायर के ऊपर लाई करेगा और सारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल विल बी परपेंडिकुलर टू द वायर। अगर हमारा वायर ऐसा है तो ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे और ये एक ऐसा सर्किल होगा जिसका सेंटर हमारे वायर के ऊपर ही लाई करेगा। नंबर सेकंड क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास गेट रिवर्स्ड। अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी। इसके बाद थर्ड ये है कि ऑन इंक्रीजिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट डेंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करंट की वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाते जाएं, 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर से 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, करंट की वैल्यू हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये और डेंसर होती जाएंगी और करीब करीब होती जाएंगी। The lines are getting denser, that shows that magnetic field intensity is increasing at that point. For example, किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न इस तरीके का है। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्पेस, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का स्पेस ज़्यादा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का स्पेस कम है। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो इट मीन्स इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। So on increasing current in the wire, magnetic field generated due to the wire will be strong. Now rule to find direction of magnetic field due to a straight wire. अगर कोई, तो ये है वो रूल जिसके हेल्प से हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाल लेंगे ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज़ राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर हम अपने वायर को इस तरीके से होल्ड करें कि ये जो हमारा थंब है वो हमारे करंट की डायरेक्शन के अलोंग पॉइंट करे, तो हमारी फिंगर जो रैप करेंगे, हमारी फिंगर ऐसे रैप करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। यहाँ देखिए इस पहले फिगर में जो हमारा थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो अपने आप जो फिंगर हमारी इस डायरेक्शन में रैप होगी उसी डायरेक्शन में देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये ऐसे जाके ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ऐसे देखिए ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उल्टा कर लें, अगर हम अब इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है तो इसको इस तरीके से होल्ड किया जाए कि हमारा थंब अब नीचे है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से जनरेट हो जाएंगी। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इधर से आ रही है और ये इधर जा रही है, ये सर्कुलर की। अगर वही स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जो स्ट्रेट वायर था उसको मोड़ के हम लोग एक लूप बना दिए, एक इस तरीके का सर्कुलर लूप बना दिए और इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो देखिए ये है, इसके अलोंग हम लोगों ने बैटरी जोड़ दिया है तो करंट इधर से आ रही है पॉजिटिव टर्मिनल। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, इधर से आई इधर चली गई। तो इस तरीके के लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसके वजह से भी, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। सर्कुलर लूप को हम लोग स्मॉल पार्ट में, तो वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह होगा। इस पॉइंट पी पे देखिए ये बहुत छोटा सा अगर हम लोग पार्ट लें तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ऊपर की तरफ है और डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है तो देखिए ये यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है ये क्लॉकवाइज। तो देखिए इस पॉइंट पी पर, ये जो पॉइंट पी है इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये सर्कुलर लूप के फॉर्म में है और इधर से जा रही इधर की तरफ। अब इस पॉइंट क्यू पर आ जाएं तो इस पॉइंट क्यू को भी एक बहुत छोटा सा एलिमेंट माना जाए यहाँ पर, जो कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और यहाँ से वायर जो करंट आ रही है यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हो रही है नीचे की तरफ। अब करंट की डायरेक्शन जब नीचे हो गई है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जा रही है रिवर्स। ये अभी इस डायरेक्शन में था तो अभी इस डायरेक्शन में हो गया और इन सारे का जो सेंटर है वो इसी लूप पर है। तो
एट पॉइंट P एंड Q मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, सर्कुलर लूप है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस सर्कुलर लूप से दूर जाते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, इसका रेडियस बढ़ता जा रहा है। और बढ़ते बढ़ते जब हम लोग यहाँ सेंटर पे पहुँचेंगे, इधर वाले भी बढ़ते बढ़ते जब हम लोग यहाँ सेंटर पे पहुँचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो चुकी होगी। तो एट द सेंटर ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर स्ट्रेट एंड एट द इसको इस तरीके के फिगर में देखिए, यहाँ पे देखिए करंट इस तरफ से जा रही है और निगेटिव टर्मिनल है तो इधर से आ रही है। ये यहाँ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर गई, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर गई। तो देखिए ये पॉइंट है P, यहाँ पे करंट इधर जा रही है, करंट इधर जा रही है। तो वही अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल इस पॉइंट पे देखिए, किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग लेना है और वो पॉइंट अगर सर्कुलर लूप पर है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, सर्कुलर होगी। और धीरे धीरे ये जो सर्किल है उसका रेडियस बढ़ते बढ़ते ये इस देखिए इन सब का रेडियस बढ़ते जा रहा है। और इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे जैसे ही आएंगे, ये सर्कुलर लूप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर थी उसका रेडियस इतना बढ़ जाएगा कि वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगी। करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न की ड्यू टू अ सर्कुलर लूप करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एट पॉइंट P एंड Q मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर नियरली सर्कुलर। ये जो पॉइंट P और ये जो पॉइंट Q है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, नियरली सर्कुलर है। तो कोई भी पॉइंट जो कि सर्कुलर लूप पर लाई कर रहा है उस पॉइंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, सर्कुलर होगी। यहाँ पे वही पॉइंट P और ये पॉइंट Q यहाँ पर लाई कर रहा है तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियरली कैसी है, सर्कुलर है। नंबर सेकंड क्या है, नियर द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। सेंटर पे अगर आ जाए हम लोग इस लूप के यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलमोस्ट सब एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, ऑलमोस्ट पैरेलल होती है, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होती। और एट द सेंटर ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक जाएगी जो कि एकदम स्ट्रेट होगी। तो नियर द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ पर भी एक दूसरे के पैरेलल होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो यूनिफॉर्म हो जाती है। तो इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी। नंबर थर्ड ये है कि एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप। देखिए कोई भी लूप है, कोई भी लूप का एक्सिस ऐसे ही होता है, उसके सेंटर से पास होता हुआ जाता है। देखिए किसी भी लूप का जो एक्सिस होता है वो उसके सेंटर से पास होता है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन होता है। तो देखिए यहाँ ये करंट की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके एक्सिस के अलोंग होगा, वही चीज़ लिखा है एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन। नंबर फोर्थ चीज़ ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकम डेंसर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ज़्यादा डेंसर होती जाती है इफ़ नंबर फर्स्ट इंक्रीज करंट इन लूप। अगर हम लोग करंट की वैल्यू को बढ़ा दें, करंट की वैल्यू को जो लूप में फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू को बढ़ा दें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये और डेंसर होती जाएंगी और एक दूसरे के करीब करीब आती जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी इससे पहले हम लोगों ने बात की, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के करीब आती जाती हैं तो जिस जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के बहुत करीब है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता जा रहा है। नंबर सेकंड ये है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ लूप। अगर हम लोग एक लूप है तब तो ठीक है, लेकिन कई लूप बना दिए इसी वायर का, लूप चढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग वाइंडिंग में देखते हैं, कोई भी मोटर अगर खुले कभी तो उसमें वाइंडिंग में देखिए एक लूप के ऊपर कई लूप बनाते चले जाते हैं। तो जितने ज़्यादा लूप होंगे उसमें करंट की वैल्यू एन नंबर ऑफ
एक लूप में जितनी करंट, नंबर ऑफ लूप है तो उतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो करंट जितनी ज़्यादा होती जाएगी तो बी की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो उतनी ज़्यादा डेंसर होती जाएंगी। तो तीसरी लाइन जो याद रखने वाली है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर हो जाएगी, नंबर फर्स्ट अगर हम लोग करंट को बढ़ा दें, नंबर सेकंड अगर हम लोग लूप को बढ़ा दें। लूप को बढ़ा देंगे तो करंट अपने आप बढ़ ही जाएगा। Now if we want to find the direction of magnetic field due to a current carrying circular loop, उसका रूल पहला यह है क्लॉक रूल। किसी भी लूप के फेस पर देखने पर अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए इस तरफ से इधर जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ACW। तो जिस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखे हमको करंट की डायरेक्शन, उधर बन जाता है नॉर्थ पोल। इसी का उल्टा अगर डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए इधर से इधर जा रही है करंट, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉक इसी तरह से चलती है। तो जिस तरफ देखने पर हमको डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज दिखे उधर बन जाता है साउथ पोल। इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है। देखिए n लिखिए n और n को इस तरफ बढ़ा दें और इस तरफ बढ़ा दें तो ये बन जा रहा है, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में जो करंट ये इधर ऐसे चलता चला जा रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट मीन्स इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट पोल विल बी नॉर्थ पोल। एस को ऐसे ही लिखा जाए, एस का एस ये जो ऐसे बढ़ा दिया जाए और इसको इधर बढ़ा दें तो ये देखिए इधर जा रहा है और ये प्रैक्टिकली किसी कॉइल में देखा जाए, यहाँ पे देखिए एक सोलेनॉइड टाइप की कॉइल है जिसको अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे सोलेनॉइड क्या होता है। ये देखिए एक लूप है, इसमें एक लूप है, एक लूप के बाद कई लूप ऐसे बढ़ाते चले जा रहे हैं। करंट क्या हो रहा है, करंट यहाँ पे इंटर करी, करंट यहाँ से और घूम के करंट यहाँ चली आई। तो इस एंड को देखा जाए, इस एंड को हम लोग इधर से देखेंगे और इस एंड को हम लोग इधर से देखेंगे। तो फेस रूल याद रखिएगा, फेस से देखना पड़ेगा। तो इस एंड को हम लोग इधर से देखें तो यहाँ पे करंट इधर से जा रही है, इसको इधर देखा जाए तो यहाँ पे करंट इधर से गई और ऐसे चली आई। तो इसको देखिए इधर से तो करंट ऐसे जा रही है और ऐसे आई। तो ये किस तरीके का वाइज बन रहा है, ये बन रहा है क्लॉकवाइज। तो ये बन गया, अगर करंट इज क्लॉकवाइज तो जिस तरफ क्लॉकवाइज है तो इस तरफ का जो पोल है वो बन जाएगा अपने आप साउथ पोल। अब इसी का ये वाला एंड इधर से देखते हैं। तो ये वाला एंड अगर इधर से देखिए, करंट यहाँ से अंदर गई है तो करंट यहाँ ऐसे होते हुए इधर चली आएगी। तो यहाँ से करंट, तो देखिए इसको इस तरफ से देखें अगर, तो करंट ऐसे घूम के ऐसे इधर निकली है। तो इधर से देखने पर ये दिख रहा है कैसा, इसको ऐसे बनाए तो करंट ऐसे निकली ऐसे। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हमको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जहाँ पे भी होता है वहाँ बन जाता है हमारा नॉर्थ पोल। इसका मतलब इस सोलेनॉइड का ये वाला एंड जो है वो साउथ पोल बन गया और ये वाला एंड बन गया नॉर्थ पोल। और हमको पता है कि एक बार मैग्नेट है उसमें हमेशा एक साउथ और एक नॉर्थ पोल होता है। तो इसका मतलब सोलेनॉइड में जैसे ही करंट फ्लो करवाया जाता है इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। ये हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक के इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने देखा कि जैसे ही किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। नंबर सेकंड, अगर वो वायर हमारा स्ट्रेट वायर हो तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सर्कुलर लूप के फॉर्म में होती है, और ऐसा सर्कुलर लूप जिसके सारे के सारे सेंटर क्या होते हैं उसी वायर के ऊपर लाई करते हैं। नंबर सेकंड, अगर हमारा जो वायर है वो सर्कुलर लूप के फॉर्म में है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उसका पैटर्न इस तरीके का होता है, और एट द सेंटर ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर नियरली यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो इसके बाद जो हम लोग क्लास पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे डीसी मोटर। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आपको ये क्लास आज की पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए और इसको शेयर ज़रूर करिए।